जब एक गीदड़ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है और वो हाथ में आ भी जाता है, लेकिन वैसे ही बाकी जो गीदड़ों का झुंड होता है वो उसको बचाने के लिए कोशिशें करता है, लेकिन जब नाकाम हो जाता है तो अपने ही गीदड़ साथी को मार देता है ताकि उन बाकी गीदड़ के झुंडों का उन्हें पता ना चल सके इस वजह से। लेकिन आजकल ये गीदड़ वाली कहानी हकीकत में बदल गई है, जहां पर अब इंसानों की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। अगर एक साथी पकड़ लिया जाता है तो दूसरे साथी मिलकर उसको मार देते हैं, मौत की घाट उतार देते हैं। और ये सब कुछ देखने को मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में, उनके उत्तम प्रदेश में, जहां पर कोर्ट में घुसकर गोली मार दी जाती है एक आरोपी को और सबके सब मुंह ताकते रह जाते हैं। कहां है जीरो टॉलरेंस की नीति, कहां है बुलडोजर जो ऐसे लोगों को ढूंढ भी नहीं पाता है जो लोग दहशत फैलाने का लोगों के दिलों में काम करते हैं। ये पूरा मामला है हापुड़ का, जहां पे कोर्ट के बाहर सुंदर भाटी गैंग के सदस्य अशोक भाटी की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। अशोक को हरियाणा से पेशी के लिए लाया गया था। गोली लगने से अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हमले में एक बच्ची और एक वकील भी घायल हो गया है। वहीं एसपी ने यह भी बताया कि हमलावरों की जो संख्या थी वो 4 से 5 के बीच में थी। वो पैदल आए हुए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से भाग निकले। बदमाशों ने अशोक भाटी को 5 राउंड गोली मारी। हमलावरों की तलाश लगातार जारी है। हमले में घायल हुए लोगों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस जो है इस पूरे मामले में आपसी रंजिश की घटना बता रही है और कह रहे हैं कि आपसी रंजिश में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन आपसी रंजिश हो या फिर कोई क्राइम हिस्ट्री हो, लेकिन बात यहां पर यह आती है कि कैसे कोर्ट के जो है कोर्ट में कितनी सिक्योरिटी होती है, कितनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होता है। जब कोर्ट कचहरी में इस तरीके की घटनाएं होंगी तो आखिर कौन कोर्ट कचहरी पर भरोसा करेगा। और जो दुहाइयां दी जाती हैं चुस्त और दुरुस्त प्रशासन की, अव्वल दर्जे का प्रशासन है, बाहर से ट्रेनिंग लेकर अव्वल दर्जे का प्रशासन हमने खड़ा किया है, वो सभी के सभी धरे के धरे रह गए हैं और कोर्ट परिसर में ही गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जो यूपी सरकार पर सबसे बड़ा धब्बा है। मामले में एसपी दीपक भूकर ने बताया है वही पुरानी वाली सफाई, किस तरीके से सफाई दी जाए और कैसे बताया जाए कि 4-5 लोग आते हैं और कोर्ट के परिसर में ही गोली मारकर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इतनी कम संख्या में था कि वो कुछ कर ही नहीं पाता है। पुलिस प्रशासन इक्का दुक्का ही लगे होंगे। कोर्ट की बात है, कहां बड़ी चीज है, इसमें क्या बात है। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है जब कोर्ट परिसर में घुसकर गोली मारी गई थी, लेकिन अब तो इंतहा हो गई। मौके वारदात पर ही मौत हो गई आरोपी को। अब इस पूरे मामले में जो है आरोपी की रंजिश किसी से थी, वो आकर मार गए। इस तरीके के एंगल निकालने के लिए पीछे नहीं रहना है। आपको बता दें कि जो हरियाणा पुलिस है वो कैदी को पेशी के लिए कराई थी। कचहरी के गेट से 25 मीटर की दूरी पर अपराधी को गाड़ी से उतारा गया। तभी 3-4 लोग पैदल आए और उन्होंने कैदी पर फायर कर दिया। फिर वो लोग मौके से भाग गए। हम लोग आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, ये एसपी की तरफ से बयान दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो साल 2019 में धौलाना क्षेत्र में हुई हत्या के आरोप में जेल में बंद था, जिसको गोली मारी गई है। मंगलवार को उसे पेशी पर हापुड़ कोर्ट लाया गया था, लेकिन कोर्ट गेट के पास ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना में लाखन के साथ ड्यूटी पर आया हरियाणा पुलिस का सिपाही जो है वो भी घायल हो गया है। वहीं अगर प्रत्यक्षदर्शियों की बात माने तो उनके अनुसार फायरिंग की यह घटना तब हुई जब कैदी को पुलिस वैन से उतारा जा रहा था। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर गोली लगने से तड़प रहे कैदी को लेकर पुलिसकर्मी आनन फानन में अस्पताल पहुंचे, जहां थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर गोली लगने से घायल सिपाही का इलाज चल रहा है। कचहरी जैसे सुरक्षित क्षेत्र में इस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। मौके पर जिले के सभी बड़े पुलिस अफसर भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से ऑन कैमरा बच रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये गैंगवार का मामला भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपसी रंजिश भी बताई जा रही है। पुलिस फायरिंग कर फरार हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मारे गए कैदी के बारे में पूरी जानकारी कर हमलावरों का पता लगाया जाएगा कि आखिर ये आपसी रंजिश है या फिर गैंगवार थी, जिसमें एक ही गैंग के लोगों ने दूसरी गैंग के साथी को मार दिया, या फिर उनके खुद के ही लोग थे जो
जो है राज बाहर ना निकल कर आ जाए, इसलिए अपने ही साथी को मार दिया। लेकिन अब इन सब चीजों को अगर आप किनारे कर दीजिए तो यहां पर आपके जहन में एक ही सवाल उठेगा कि आखिर कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना कैसे हो गई, कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक देखने को मिली है, कैसे इस तरह से जो प्रशासन पर, जो कोर्ट कचहरियों पर लोगों का भरोसा है वो तार तार होता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लोगों की वजह से जो किसी भी तरीके का उनके अंदर डर और खौफ नजर नहीं आता है। पुलिस प्रशासन चाहे कितनी भी चुस्त और दुरुस्त की बात करता रहे, लेकिन अब इस तरह से कोर्ट के बाहर ही खुले आम पुलिस प्रशासन को चुनौती दे दी गई है कि अगर इस तरह की घटना दोबारा होती है तो कैसे वो इस पर काबू पाएंगे, कैसे लोगों को ये समझा पाएंगे कि नहीं, पुलिस प्रशासन अभी भी चुस्ती और मुस्तैदी के साथ आप लोगों की सुरक्षा में खड़ा हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी नेशन 360 को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। जय हिंद।